नमस्कार, कैसे हैं आप? एक एनकाउंटर जिसके स्क्रिप्ट को देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है, उसे समझाने के लिए बौद्धिक जद्दोजहद के क्या मायने हैं? देश भर के खैराती गिरोह बौद्धिक जद्दोजहद कर रहे हैं। वो साबित कर रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी था और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अखबारों के बंडल के साथ बैठते हैं। वो खैराती गिरोह जिसने सालों तक कांग्रेस के नेताओं की पूंछ पकड़कर सीधे वो संपादक बने। उन सनसनीबाज गिरोह के लोग बताते हैं कि 3-3 दशक, 3.5 दशक का उनका पत्रकारिता का करियर है। उस करियर के आधार पर वो साबित कर रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी था और इसमें कई पेंच हैं। तो जो पेंच ये बौद्धिक गिरोह के लोग कर रहे हैं, जिस एनकाउंटर पे ये अपने बौद्धिक साम्राज्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एनकाउंटर पर ये कुछ चबा चबा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके रिपोर्टरों ने, उनका अनुभव है, इतने दिनों की क्राइम का अनुभव, इतने दिनों के पत्रकारिता का अनुभव, कि ये एनकाउंटर नहीं था। और वो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल जिसके जवाब देश के हर बच्चों के पास है। और वो खुश है अपने यूपी पुलिस से कि यूपी पुलिस ने जिस ढंग से दरिंदों का खात्मा किया, उसका वही तरीका था। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं। एसयूवी जैसी गाड़ी पलट गई, तब तो कोई भी गाड़ी पलट सकती है। जी, कोई भी गाड़ी पलट सकती है। वो सवाल उठा रहे हैं कि इतनी कम बारिश में गाड़ी कैसे पलट सकती है? जी, पलट सकती है। वो कह रहे हैं कि इतने बलशाली एसटीएफ के जवानों के बीच से विकास दुबे कैसे भाग गया? जी, भाग सकता है। रावण के चंगुल से भी बहुत सारे लोग भाग गए। बहुत बलशाली रावण, यहाँ रावण का मतलब नहीं है, रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन उसके सामने में अंगदों की क्या भूमिका थी, हनुमान की क्या भूमिका थी? ये मैं एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि जनता को लग रहा है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन ये सनसनीबाज, ये किसी राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़कर संपादक बना, अपने आप को बघारने वाली ये तमाम लोग, ये तमाम प्रसुन्ने जो 2,500-3,000 करोड़ का 250-250, 300, 500 करोड़ रुपए लेकर के जिन्हें नौकरी से हटाया गया, ऐसे बगुला भगत ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर था। अरे था तो था, पब्लिक को ये लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। इन दुर्दांत अपराधियों को क्या इसलिए बचाया जाना चाहिए कि कल को जिस तरह से राजनाथ सरकार के दौरान इसी अपराधी ने, जब ये शुरुआती दौर में था, इसने थाने के अंदर हत्या कर दी एक राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति की, और पुलिस ही मुकर गई। जब पुलिस अपनी गवाही से मुकर जाए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस तोड़ दे, तो फिर ऐसे अपराधियों को कैसे सब सजा दिलाई जा सकती है? और कल को ये जब जमानत पे निकलते तो क्या इनका काफिला नहीं निकलता? पब्लिक को ये समझ में आ रहा है कि उसकी सरकार जिसे उसने चुना है, वो जो फैसला कर रही है वो सही कर रही है। कमाल की बात है कि इन्हें ज़मीनी हकीकत समझ में नहीं आ रहा। साल भर भी अभी नहीं बीते, तेलंगाना पुलिस ने एक महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या के एक आरोपी को एनकाउंटर कर दिया। मानवाधिकार के पैरोकार उस समय भी कूदने लगे, हाँफने लगे कि कैसे हो सकता है। पब्लिक ने कहा ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और सुदूर तेलंगाना में जो हुआ उसका सपोर्ट पूरे उत्तर भारत में हुआ, दक्षिण के कन्याकुमारी तक हुआ कि तेलंगाना पुलिस की जय जयकार हुई। ऐसा कम होता है कि साउथ के पुलिस वालों की जय जयकार नॉर्थ की जनता कर रही हो, उसे अपना हीरो मान रही हो। तेलंगाना पुलिस को साल भर भी नहीं हुआ, लोगों ने अपना हीरो बना लिया। आज जिस यूपी पुलिस के खिलाफ अक्सर पब्लिक को शिकायत रहती है, उसी यूपी पुलिस का जय जयकार हो रहा है। पब्लिक को ये सही लग रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के साथ ऐसा ही किया जाए। लेकिन ये खैराती गिरोह ही नहीं, जीवन भर जाति की राजनीति करने वाले लोगों ने भी इस दुर्दांत अपराधी को ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया। पप्पू यादव, जिसका पूरा पॉलिटिकल करियर ही बाहुबल के आधार पर रहा, लाल युग में जिसका आतंक चलता था,
जातिवाद के नाम पर जिस पप्पू यादव का आतंक चलता था, खुद जातिवाद का एंगल दे रहा है कि योगी सरकार में 600 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। उन्होंने पूरा काउंटिंग में रखा, पूरा हिसाब किताब, गणित उनका एकदम से सही है। और वैसे वैसे लोग ये कहते हैं कि आदित्य राज की सरकार में 600 ब्राह्मणों की हत्या हुई। इस मामले की जांच पप्पू यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, वर्किंग जज से करवाई जाए, SIT बनाई जाए। और इस तरह के चिरकुट संपादकों के साथ पप्पू यादव जैसे लोग खड़े हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता खड़े हैं। ये साबित करता है कि राजनीति कहाँ जा रही है। ये साबित कर रहा है कि ये जनता के मिजाज को नहीं समझते हैं। ये चिरकुट संपादक हों, ये खैराती गिरोह हों, या जो ये अपनी बौद्धिकता से, विद्वता से साबित कर रहे हैं कि इनकाउंटर फेक था, उनसे बेहतर देश की आम जनता, चौक चौराहों पर गांव में बैठी जनता को समझ में आ रहा है। लेकिन अपने बौद्धिक जुगाली से ये अपने आप को पत्रकार और अनुभवी साबित करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मानवाधिकार के पैरोकार हैं और ये बेहतर समझते हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इनसे बेहतर चौक चौराहे पर खड़े लोग समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि देश हित में, समाज हित में ये ज़रूरी है कि इन दरिंदों का अंत हो, ताकि समाज के अंदर भय का माहौल खत्म हो। ये ऐसे विकास दुबे यदि पुलिस गिरफ्तार कर जेल भी ले जाती तो क्या हो जाता? जमानत पर छूटता, फिर उसका जय जयकार होता और फिर उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कौन कर पाता? इसीलिए सरकार को लगता है कि ऐसे पिशाचों के साथ का खात्मा इसी तरह से किया जाना चाहिए। जो बौद्धिक जुगाली करने वाले तर्क से समझा रहे हैं, वो उसके लिए इतने बड़े तर्क की ज़रूरत नहीं जिसे आम लोग समझ पा रहे हैं।